गुजरात के इस सूरत शहर में श्री राम सेवा समिति संस्था के तत्वावधान में प्रारंभ हो रही आज से ये 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव, जिसके मुख्य यजमान श्रीमान अखिलेश सिंह जी और श्रीमती शशि सिंह जी हैं। इनके साथ सह मुख्य यजमान के रूप में श्रीमान अजय सिंह जी और श्रीमती सुमन सिंह जी ठाकुर जी का वंदन पूजन किए। आसपास सुदूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, विज्ञान के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक पर पूरे विश्व में जहां जहां भी लोग इस कथा के प्रसारण को देख सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। और ऊर्जा से कहिए जय सिया राम। जय सिया राम। सबसे पहले तो हम आप सबसे क्षमा प्रार्थी हैं। कथा का समय दोपहर में 3 बजे से है, परंतु हम आए ही हैं लगभग 6 बजे के आसपास। 6 बजे आए ना हो, 5:45 के आसपास। लेकिन हम बतावे में हमार कोनो गलती है नहीं। हम सूरत में कल रात में ही आ गए थे और जैसे एयरपोर्ट पे उतरा तो पता चला कि कलकत्ता से ठाकुर जी को लेकर और हमार कपड़ा वपड़ा लेकर जो गाड़ी आ रही है ट्रेन, वो 9 घंटे लेट हो गई। अब तो दिमागे काम न करे का हुई काल। तो फिर उत्तम जी को मैं रायपुर में ठाकुर जी के साथ उतारा रात में ट्रेन से। फिर सवेरे जहाज से बंबई बुलाया। बंबई से ट्रेन पकड़ के आने वाले थे बाई रोड, तो रात में वरुण बाबू बोले महाराज जी बाई रोड आएंगे तो रतिया में 10 बजे पहुंचेंगे। तो फिर ट्रेन से उनको बुलाया हूं, कपड़ा वपड़ा आया है, तब यहां पर मैं पहुंचा हूं। और मैं खड़ा हूं, छूट गया उधर। आपको एक और लीला बता रहा हूं। बड़ी कृपा किया आपने, ठाकुर जी को भेज दिया। आप जो सामने दरबार देख रहे हैं, इनमें राम जी हैं, शिव जी का परिवार है, इधर हनुमान जी महाराज बैठे हैं। तो इधर जो हनुमान जी विराजमान है, श्री हनुमान जी के इस स्वरूप को 2011 से लेकर 2016 तक हम लोग राम कथा सुनाए। ये जो हनुमान जी विराजमान है, 2016 में हम लोग दिल्ली कथा गाने गए, तो वहां से हनुमान जी बदल गए। आप में से कोई दिल्ली गए होंगे तो वहां चांदनी चौक में एक प्राचीन हनुमान मंदिर है। सीपी में, कनाट पैलेस में। हाँ, चांदनी चौक ना, कनाट पैलेस में। हाँ, सीपी में। बड़ी अद्भुत महिमा उस हनुमान जी की। हनुमान जी पर, जो सीपी में हनुमान जी हैं, उन पर सप्ताह में 3 दिन सिंदूर का लेप चढ़ता है। छोटे से हनुमान जी हैं। और आपको बताऊं, सिंदूर का लेप चढ़ते चढ़ते 20 साल में हनुमान जी का विराट रूप हो जाता है, सिंदूर की परत चढ़ते चढ़ते। और जैसे 20 वर्ष पूर्ण होता है, उसके बाद 1-2 साल के अंदर किसी भी समय श्री हनुमान जी महाराज अपना चोला निकालते हैं। और जब चोला निकलता है श्री हनुमान जी का, तो लगता है कि विस्फोट हुआ है। इतनी मोटी मोटी सिंदूर की सिल्लियां पूरे मंदिर में बिखर जाती हैं। और उसके बाद फिर हनुमान जी का जो मूल स्वरूप है छोटा वाला, वो बाहर निकल के आ जाता है। अब फिर उस पर 20 साल सिंदूर चढ़ता है। ये सैकड़ों साल से ऐसे चलते आ रहा है। वो सीपी के हनुमान जी महाराज।
तो एक बार हम 2016 में दिल्ली कथा गा रहे थे, तो सवेरे सवेरे नांगलोई जाना हुआ किसी काम से। तो जो गाड़ी चला रहे थे, जो कथा करा रहे थे, अजय बाबू, वो खुद गाड़ी चला रहे थे, मैं बैठा था, विनय भी साथ में थे। हम लोग चले, न जाने 7 बजे सवेरे कैसे हम लोग हनुमान जी के मंदिर के सामने पहुंच गए, मुझे नहीं पता। बात करते करते मंदिर पहुंच गए। हम बोले अजय तो मंदिर आ गए हो? बोले ना गुरुजी। हम कहा अरे सामने मोड़ पर हनुमान जी का मंदिर है। बोले गुरुदेव लगता है बात बात में रास्ता भटक गए हम बोले देखो अब आ गए हैं तो बिना दर्शन किए जाएंगे नहीं। तो मैं गया, सवेरे प्रणाम किया हनुमान जी को। महंत जी का निवास मंदिर के पीछे ही है। तो मैं कहा आया हूं तो उनको भी प्रणाम कर लूं। उनको प्रणाम करने गया तो उनके पूज्य पिताजी और माँ जी मिले। बोले महाराज जी आइए, कुछ जलपान करके जाइए। मैं बैठा, और जब निकलने लगा तो बाबूजी बोले महाराज जी रुकिए 1 मिनट। गए भीतर, और कमरे में से चोला निकलने के बाद जो हनुमान जी का स्वरूप रहता है, उस स्वरूप का एक विग्रह लाकर हमको दिए और बोले महाराज जी हनुमान जी आपको बुलाए हैं यहाँ, अब इनको राम कथा सुननी है आपसे, आप हनुमान जी को लेके जाइए। तो 2016 से वो हनुमान जी यहां मंच पर आते हैं, और ये हनुमान जी कमरे में रहते हैं बाकी दरबार के साथ। बीच बीच में क्या होता था, अभी राम जी और शंकर जी के ऊपर चांदी की परत चढ़ी है। ये 2 साल हुआ ना, 2022 में ये परत चढ़ी चांदी की। 16 से 22 तक परत नहीं थी, एक जैसे थे तीनों लोग। तो होता क्या था, बीच बीच में साल में 3-4 बार उन हनुमान जी की जगह ये हनुमान जी चले आते थे। इनका मन हो जाता होगा सुनने का कि तू ही सुन बा, हम सुने। लेकिन जब से चांदी की परत चढ़ गई तब से ही हनुमान जी आ नहीं पाते हैं। कि दिखाई पड़ता है जिसमें चांदी लगा वही जाएंगे हनुमान जी। तो कल रात में हमने ट्रेन में इनसे कहा, विकासानंद सरस्वती जी से, कि जो कथा में सरकार स्वरूप रहते हैं चांदी वाले, राम जी, हनुमान जी, शंकर जी, उनको, पोथी जी को, सबको भेजिएगा उत्तम जी के साथ। और जब उत्तम जी 4 बजे लेकर आए तो पता चला चांदी वाले हनुमान जी तो छूट गए ही आ गए। तो इनसे पूछे कि उनको काहे नहीं भेजे? तो बोले महाराज जी बहुत नीचे जाके बैठे थे और ट्रेन में जगह नहीं था निकालने का, यही से ऊपर से इनको निकाल के दे दिए। तो हम मन समझ गए कि हनुमान जी के आने का मन था कथा में, इसीलिए ट्रेन को लेट करवाए। जब हम दिमाग लगाए कि जहाज से बुलवा लेंगे तो बोले कैसे बुला ले, अब देखा था नहीं बुलावा। तो उनको छोड़कर स्वयं ओवरटेक करके चले आए। तो अभी दरबार पहुंच चुका है पूरा निवास पर। मैं चाहता तो उनको ले आता, लेकिन कहा नहीं, जब ये आ गए हैं तो सूरत के पहले दिन की राम कथा में यही हनुमान जी महाराज विराजमान होंगे। तो ये रही आज की राम कहानी, जिसके कारण विलंब हुआ, और हम आपसे करबद्ध क्षमा प्रार्थी हैं। जो भी विलंब हुआ कल से नहीं होगा। हाँ, कल से कथा का समय 3 बजे से है, तो 3 बजे भजन प्रारंभ होगा। 3:30 बजे रघुनाथ जी के साथ अपने राम जी आएंगे, और उसके बाद 3:30 से लेके 7 बजे 7:30 तक हम और आप राम कथा गंगा में नित्य अवगाहन करेंगे। आज जो भी हुआ हरि इच्छा कहो। अरे सारे जहां के मालिक अब तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है,
सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में, राजी है हम उसी किसमें? जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में, मजबूरियां हमारी एक तू ही जानता है, मजबूरियां हमारी एक तू ही जानता है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक। हाथों को हम दुआ की खातिर मिलाए कैसे, हाथों को हम दुआ की खातिर मिलाए कैसे, दर पर तुम्हारे आकर सर को झुकाए कैसे, दर पे तुम्हारे आके सर को झुकाए कैसे, किस्मत है ये हमारी, किस्मत है ये हमारी, जो तेरा फैसला है, किस्मत है ये हमारी, जो तेरा फैसला है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक, अरे सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक। जीवन में आनंद पूर्वक रहने का महामंत्र, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दीजिए, वन में भी रहिएगा तो आनंद में बने रहिएगा। तो हरि इच्छा से आज ये कथा प्रारंभ हुई और सौभाग्य देखिए, इस वर्ष में दूसरी बार हम सूरत में राम कथा गाने आए हैं। 2025 के पहले 2016 में आए थे। यहां सिटी लाइट रोड कोई है, वहां पंचवटी हॉल है, हमारे एक बजाज जी हैं, क्या नाम है वो, कौन बजाज नाम है, तुम बोला? बजाज, विष्णु बजाज, हाँ हाँ, श्री विष्णु बजाज जी, वो राम कथा कराए थे पंचवटी भवन में 2016 में। उसी कथा के बाद हम लोग वहीं पर नोटबंदी हुआ था, कथा के 8वें दिन हम लोग सूरत में ही थे उस समय। उसके बाद हम लोग लखीमपुर खीरी के पास शिव कथा गाने गए और वहां से दिल्ली गए, तो उसी दिल्ली कथा में वो हनुमान जी आए थे 2016 में। उसके बाद 2025 में हमारे आदरणीय दिनेश टेक्सटाइल, पवन भैया, दिनेश भैया मिलकर यहाँ पर राम कथा कराए, आप सब जानते हैं। और उसके बाद आज दूसरी बार इसी वर्ष पुनः एक बार सूरत में आप सबके समक्ष ये राम कथा गंगा बहने जा रही है। जिस ग्रंथ के आश्रय में बैठकर हम और आप इस कथा को गाएंगे, श्रवण करेंगे, इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। क्या नाम है? श्री रामचरितमानस। कितने लोगों के घर में मानस जी हैं? बहुत बढ़िया, नीचे रखिए। कितने लोग पढ़ते हैं उसको नित्य नित्य? अब क्या हुआ हो? हाथ नीचे कर लिए, 10-12 लोग केवल हाथ उठाए हैं। यहां दर्शन करिएगा, पुस्तक में कितना भी ज्ञान भरा हो,
जब तक पुस्तक का ज्ञान हमारे मन में प्रवेश नहीं करेगा तब तक उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ने वाला नहीं है। एक आदमी सबसे यही कहे बैंक में बहुत रुपया है, बैंक में बहुत रुपया है। लोग बोले बैंक में रुपया है तो उपयोग करो। बोले कैसे करूंगा, हमारे अकाउंटे नहीं है बैंक में। तो बैंक में रुपया तो है लेकिन अकाउंट यदि नहीं है और आपके अकाउंट में यदि रुपया नहीं है तो आप उसका लाभ उठाने वाले नहीं है। उसी प्रकार श्री रामचरितमानस रूपी बैंक में बहुत ज्ञान है, परंतु जब तक इस बैंक में आप अपना अकाउंट नहीं खोलिएगा तब तक इसका प्रभाव जीवन पर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए मानस को आरती उतार केवल न उतारिए। लाल कपड़ा में बांध के सवेरे शाम अगरबत्ती दिखा रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। मानस को मानस में प्रवेश कराइए। मानस यानी मन, मानस यानी मन। इस मानस को मनुष्य अपने मानस में जब प्रवेश कराएगा तब जाकर जीवन में उसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा। हमारे अखिलेश भैया भी कह रहे थे, हम लोग कमरे में बैठे थे, बोले महाराज जी 2022 में अखिलेश भैया अपने गांव अतरौलिया आजमगढ़ में राम कथा कराए थे। पहली बार हम उनसे वहीं पर मिले। ताड़का को जानते हैं आप लोग? ताड़का पूछ रहा हूं, बोलिए। इनके गांव के पीछे ही रहती थी ताड़का। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? आपको ही नहीं पता? हमको बहिरादेव वाले महंत जी बताए। बोले महाराज जी इसी जंगल में ताड़का रहती थी। बताए इनका घर के पीछे ही ताड़का रहती थी, इनको पते नहीं है। बोले महाराज जी यही ताड़का रहती थी। विश्वामित्र जी जब राम लक्ष्मण जी को ले गए तो यहां स्थान किए थे प्रथम देव स्थान पर, और यहीं पर भगवान ने ताड़का का गति उसको अंत किया उसका। तो वहां पर भैया ने राम कथा कराई और वहीं इन्होंने संकल्प लिया महाराज एक राम कथा सूरत में करनी है। तो पवन भैया की कथा से पहले ये कथा निश्चित हो गई थी। वो तो पवन जी बीच में ओवरटेक कर गए तो हम लोग मार्च में यहाँ कथा सुन लिए, गा लिए, परंतु ये कथा पहले से निश्चित थी, जिसके परिणाम से आज हम और आप यहां उपस्थित हुए हैं। अखिलेश भैया कह रहे थे आज दोपहर में महाराज कथा सुनने के बाद, राम कथा से जुड़ने के बाद जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है और क्या मुझे प्राप्त हुआ है उसको बताया नहीं जा सकता है, उसको केवल अनुभव में लिया जा सकता है। और मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान की कृपा, भगवत कृपा अनुभव करने के लिए है, दिखाई देने के लिए नहीं है। यदि आप अनुभव नहीं कर पा रहे हैं तो आपसे बड़ा भागा कोई नहीं होगा, क्षमा करिएगा। भगवान की कृपा क्षण क्षण हमारे आपके ऊपर बरस रही है, हर क्षण बरस रही है। कैसे बरस रही है महाराज? 2020 और 2021 में कोरोना के बाद भी हम और आप बचे हुए हैं, ये भगवान की कृपा का परिणाम है। अनुभव करिए। उसके बाद भी हम स्वस्थ हैं, बैठ के कथा गा रहे हैं, सुन रहे हैं, ये भगवत कृपा है। रात को सो रहे हैं और सवेरे आंखें खुल जा रही हैं, ये भगवान की कृपा है। इसको अनुभव में लाइए। भगवत कृपा अनुभव जन्य है। कथा सुनने से क्या होगा? कथा सुनने से भगवत कृपा का जीवन में अनुभव होने लगेगा। और एक बार यदि कथा अनुभव में प्रवेश कर गई भगवत कृपा, तो आप अभाव में भी नाचते हुए रहेंगे, ये आपका स्वभाव बन जाएगा। दो प्रकार के लोग मिलेंगे आपको। एक व्यक्ति जो ऐश्वर्य में भी रहने के बाद रोता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब मजे की बात बताऊं, यदि रोने का स्वभाव बन गया तो मनुष्य
सुख में भी दुख याद करके रो लेता है सुखी। हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। माताएं कहती हैं, महाराज हम जब आए थे अपने नैहर से ससुराल, हमको ऐसा ऐसा ताना मारा गया, 75 साल की माई ऐसी चर्चा करके रोने लगती है। अरे 50 साल पहले की बात याद करके क्यों रोना हो? आज तो भगवत कृपा है, आनंद में रहिए। यदि रोने का स्वभाव बन गया तो आप सुख में भी दुख को याद करके रो लेंगे, और यदि नाचने का स्वभाव बन गया तो आप अभाव में भी भगवत कृपा का अनुभव करके नाचते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये स्वभाव है। ये स्वभाव बनेगा कैसे? केवल राम कथा से, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आपको एक प्रसंग सुनाऊं। स्वामी विवेकानंद जी अपने एक शिष्य से बोले कि मनुष्य के स्वभाव के बारे में कुछ जानते हो? मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव मुझे नहीं पता। विवेकानंद जी बोले, मनुष्य का स्वभाव कुत्ते की पूंछ जैसी होती है। किसकी जैसी? जोर से बोलिए। कुत्ते की पूंछ। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये स्वामी विवेकानंद जी के शब्द हैं। मनुष्य का स्वभाव कैसा है? कुत्ते की पूंछ जैसी। अब आप बताइए, कुत्ते की पूंछ सीधी होती है कि टेढ़ी? ठीक वैसा ही मनुष्य का स्वभाव है, टेढ़ा। लेकिन स्वामी जी बोले, लेकिन एक बात बताओ, फोफी आप लोग देखें, फोफी। हम लोग छोटे थे तो गांव में जाते थे तो एक क्या बोलते हैं उसको, हम तो फोफी बोलते थे। एक चिप्स होता था लंबा पाइप जैसा, उसको उंगली में लगा के खाते थे हम लोग। पीले रंग का, लाल रंग का, हरे रंग का मिलता था। आप लोग भी खाए होंगे। उंगली में लगा लगा के लंबा लंबा रहता था, उसको हम लोग फोफी कहते थे। यहां कुछ और कहते होंगे। तो स्वामी जी बोले कि यदि ये बताओ, लोहे की पाइप हो, लोहे की फोफी, और उस लोहे की पाइप में कुत्ते की पूंछ डाल के बांध दो, तो पाइप में जाने के बाद पूंछ टेढ़ी रहेगी कि सीधी? बोलिए, सीधी। उसी तरह पाइप में पूंछ डाल करके बांध करके छोड़ दो 10 साल के लिए, ना 10 साल, मान लीजिए 1 साल, 10 साल ले कुत्ता रहे ना रहे भगवान जाने, 1 साल, हाँ 1 साल, 1 साल के लिए पाइप में पूंछ डाल दीजिए। आप बताइए 1 साल तक उसकी पूंछ सीधी रहेगी कि टेढ़ी? बोलिए, सीधी। और 1 साल बाद जैसे पाइप निकालिएगा फिर टेढ़ी हो जाएगी। 1 साल सीधा रहने के बाद भी जैसे पाइप निकला, कुत्ते की पूंछ फिर टेढ़ी हो गई। शिष्य ने कहा, इसका क्या अर्थ है गुरुजी? स्वामी विवेकानंद जी बोले, मनुष्य का स्वभाव कुत्ते की पूंछ जैसी टेढ़ी है, परंतु जब तक वो स्वभाव रूपी पूंछ सत्संग के पाइप में पड़ा रहता है, सीधा बना रहता है, और जैसे सत्संग का पाइप दूर हुआ वो फिर टेढ़ा हो जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात को? इसलिए जीवन में सत्संग निरंतर आवश्यक है। सत्संग मिलता रहेगा तो स्वभाव सीधा बना रहेगा, और जैसे सत्संग से जीव दूर हुआ, न जाने मन में कैसे कैसे विचार आने लगेंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते। पूज्य पथिक जी महाराज, नहीं भिक्षु जी महाराज कहते हैं, अरे सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, और जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। प्यारे सत्संगति से प्यार करना सीखो जी,
जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी। जीवन का उद्धार करना सीखो जी। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुत दारा कोई काम न आवे। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुत दारा कोई काम न आवे। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुत दारा कोई काम न आवे। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुत दारा कोई काम न इसलिए आवे। ममता का संहार करना सीखो जी। जीवन का उद्धार करना सीखो जी। ममता का संहार करना सीखो जी। जीवन का उद्धार करना सीखो जी। अरे सत्संगति से प्यार करना सीखो जी। जीवन का उद्धार करना सीखो जी। यह जग मोहनीद का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। यह जग मोहनीद का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। यह जग मोहनीद का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। यह जग मोहनीद का सपना, नहीं कोई गैर नहीं इसलिए कोई अपना। सत्य असत्य विचार करना सीखो जी। जीवन का उद्धार करना सीखो जी। प्यारे सत्य असत्य विचार करना सीखो जी। जीवन का उद्धार करना सीखो जी। प्यारे सत्संगति से प्यार करना सीखो जी। जीवन का उद्धार करना सीखो जी। क्या करिए? हरि का भजन नित्य प्रति कीजय, अंतःकरण शुद्ध कर लीजय। हरि का भजन नित्य प्रति कीजय, अंतःकरण शुद्ध कर लीजय। प्रभु का भजन नित्य प्रति कीजय, अंतःकरण शुद्ध कर लीजय। प्रभु का भजन नित्य प्रति कीजय, अंतःकरण शुद्ध और प्रयास कर करके लीजय। प्रभु से साक्षात्कार करना सीखो जी। जीवन का उद्धार करना सीखो जी। हरि से साक्षात्कार करना सीखो जी। जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी। जीवन का उद्धार करना सीखो जी। मानव का शरीर भवसागर को पार करने के लिए नाव मिला है। नाव, ये शरीर नाव है। नाव को ही बेड़ा कहते हैं। बेड़ा अलग अलग भाषा में भिक्षु जी कहते हैं। भिक्षु कहे सुनो मन मेरो,
नर्तन भव बारिध कह बेरो। भिक्षु कहे सुनो मन मेरो, नर्तन भव बारिध कह बेरो। भिक्षु कहे सुनो मन मेरो, नर्तन भव बारिध कह बेरो। भिक्षु कहे सुनो मन मेरो, नर्तन भव बारिध कह पाकर भव से बेड़ा पार करना सीखो जी। जीवन का उद्धार करना सीखो जी। भव से बेड़ा पार करना सीखो जी। जीवन का उद्धार करना सीखो जी। अरे सत्संगत से प्यार करना सीखो जी। जीवन का उद्धार करना सीखो जी। प्यारे सत्संगत से प्यार करना सीखो जी। जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी। और जीवन का उद्धार करना सीखो जी। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, प्रातःकाल जब हम शोभा यात्रा में आए और जिस दृश्य का दर्शन हुआ, ये पता चल गया कि आप लोग को सत्संग से बहुत प्रेम है। अद्भुत दृश्य। हमको लगा कि पूरा पूर्वांचल यही सूरते में आ गया है का है? पूज्य भिक्षु जी कह रहे हैं मनुष्य का शरीर नाव है। क्या है? नाव। अच्छा आप बताओ, नाव को यदि नदी में पानी में उतार दिया जाए तो क्या नाव उस नदी को, सागर को पार कर जाएगी? बोलिए, क्या चाहिए? केवल यदि नाव हो तो कैसे पार होगा? नाविक के बिना नाव पार होने वाला नहीं है। कितना भी बड़ा जहाज क्यों न हो, यदि उस जहाज को चलाने वाला नहीं है, नाविक नहीं है, तो वो नाव पार होने वाला नहीं है। यदि मनुष्य का शरीर नाव है तो इस नाव का नाविक कौन है? कौन है पता है? करन धार सत गुरु दृढ़ इस मनुष्य शरीर रूपी नाव का नाविक कौन है? तो हमारे सद्गुरुदेव भगवान। सद्गुरुदेव भगवान ही इस नाव को उस पार लेकर जाएंगे। लेकिन आपसे एक मेरा दूसरा प्रश्न है, नाव भी है, नाव को चलाने वाला नाविक भी है, तो क्या नाव पार हो जाएगी उस पार? बोलिए नहीं। क्यों? जब तक पतवार हाथ में नहीं आएगा नाविक के, तब तक ये नाव उस पार जाने वाली नहीं है। तो ये पतवार क्या है? तो महापुरुष कहते हैं मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके हमारे द्वारा किया गया सत्कर्म ही हमारे शरीर को पार करने के लिए पतवार का काम करता है। कई लोग क्षमा करिएगा, कई लोग ये भ्रम में है कि बहुत बड़े विद्वान से यदि दीक्षा ले लेंगे तो बेड़ा पार। भ्रम में है। कितने भी महान कुशल नाविक नाव पर बैठ जाए, यदि पतवार नहीं होगा तो नाविक कुछ नहीं कर सकते। आप कितने भी बड़े गुरुजी से दीक्षा भले क्यों न ले लीजिए, यदि आप सत्कर्म नहीं करिएगा तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। और एक बात कहूं, गुरु बड़े छोटे हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी के गुरुजी बहुत विद्वान हो, किसी के गुरुजी भगवत नाम लेने वाले महात्मा हो, सामान्य एक अंगूठा लगाने पढ़े लिखे ना हो सकता है।
लेकिन गुरु जी जो मंत्र देंगे वो मंत्र बड़ा छोटा नहीं होता है, वो बराबर व्यवहार करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि बहुत विद्वान गुरु जी होंगे तो मंत्रों में कुछ जोड़ देंगे अलगा से, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि कम पढ़े लिखे गुरु जी होंगे तो उसमें से कुछ निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है। डॉक्टर बड़े छोटे हो सकते हैं, डॉक्टर जो दवा देते हैं वो बड़ा छोटा नहीं होता है। उसी प्रकार जिसके भी मुख से यदि भगवत नाम मिल गया आपको, वो भगवत नाम ही आपका उद्धार करेगा। कब? जब आप सत्कर्म में गति करेंगे तब। अभी अभी गांव पर पूज्य पिताजी की पुण्यतिथि पर हमारे कार्यक्रम था एक, प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ होता है। अभी 7 और 8 दिसंबर को, 4-5 दिन पहले, वहां बहुत लोग बैठे थे। वहां यही बात मैंने निवेदन किया कि जीवन में धर्म का पालन करिए। क्यों? ये धर्म ही मनुष्य को पशु से मनुष्य बनाता है। अभी आज दिन में चर्चा कर रहे थे ना हम लोग। और ये धर्मशीलता आएगी कैसे? केवल रामचरितमानस से, दूसरा कोई उपाय नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमारे आपके ऊपर इतना बड़ा उपकार किए हैं कि हम कितनी बार भी जन्म ले लें, गोस्वामी तुलसीदास जी के उपकार से कभी जीवन में उऋण नहीं हो सकते, इसको सत्य मानिएगा। इतना बड़ा उपकार किया। गोस्वामी जी कहते हैं जीवन में राम चरण रति जो चाहा अथवा पद निर्वाण। 2 काम, भगवान के चरणों में प्रेम चाहिए अथवा मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। क्या करें महाराज? भाव सहित सो यह कथा करऊं श्रवण पुट पान। केवल भाव से भगवान की कथा को श्रवण करते रहिए। ये कथा सुनना ही राम जी के चरणों में प्रीति जागृत कराएगा और यही प्रीत हमको मोक्ष प्रदान कराएगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो जिस ग्रंथ के आश्रय में बैठकर हम और आप कथा गाएंगे, सुनेंगे, इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। इसका नाम रामचरितमानस कैसे पड़ा? तो दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने इस ग्रंथ की रचना नहीं की। किसने की? बाबा कहते हैं रचि महेश निज मानस राखा। रचि महेश निज मानस राखा। पाए सुसमय शिवा सन भाखा। 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 ताते राम चरित मानस बर। ताते राम चरित मानस बर। धरेऊ नाम ही अहेरि हरसि हर। 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 एक बात कहें, देखिए एक उदाहरण दे रहा हूं, प्रसंग आगे के दिनों में आएगा। शंकर भगवान से पार्वती जी ने पूछा, भगवान प्रभु
ये निर्गुण राम जी निर्गुण है कि सगुण है? तो शंकर जी उत्तर दे रहे हैं कि सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। बाबा बोले कि सगुण में और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। आगे की बात सुनिए। गावहि मुनि पुराण बोध वेदा। शंकर जी क्या बोले कि मुनि लोग कहते हैं, 18 पुराण कहते हैं, 4 वेद कहते हैं, और बुद्धिमान लोग ऐसा कहते हैं कि सगुण में और अगुण में अंतर नहीं है। शंकर जी ये नहीं बोले कि मैं बोल रहा हूं। अब आप बताइए, शंकर जी से विद्वान कौन मुनि और बुद्धिमान जीव हो गया हो? लेकिन बाबा ने ये नहीं कहा कि मैं बोल रहा हूं। क्या कहा? मुनि लोग कहते हैं, बुद्धिजीवी कहते हैं, वेद पुराण कहते हैं। ऐसा ये क्या है? बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी ये नहीं कहता कि मैं कह रहा हूं। वो यही कहेगा कि अमुक महापुरुष से मैंने सुना है, किसी संत से मैंने सुना है। उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस ग्रंथ की रचना मैंने नहीं की है। किसने की है? रची महेश निज मानस राखा। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान शिव ने इस मानस की रचना की है, भगवान के चरित्र की। रची महेश निज मानस राखा। मानस यानी बाबा ने अपने मन में इस कथा को रखा लिख करके, और जब जीवन में उचित समय आया, पार्वती मैया सुनने का भाव प्रकट की, तब पाए सुसमय शिवासन भाखा। उचित समय प्राप्त करके भगवान शंकर राम जी का जो चरित्र अपने मानस में रखे थे, मानस से निकाल करके बाहर प्रकट कर दिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं वही राम जी का चरित्र लिखने जा रहा हूं। रामचरित कौन सा? जो शिव जी के मानस से प्रकट हुआ है। ये चरित्र शंकर जी के मानस से निकला है, इसलिए गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ का नाम श्री रामचरित मानस रखा। कौन सा रामचरित्र? जो शंकर जी के मानस से प्रकट हुआ। और इतना ही नहीं, आप में से कई लोग सामान्य श्रोता मानस की हर चौपाई में कहते हैं गोस्वामी जी ने कहा, गोस्वामी जी ने कहा। गोस्वामी जी ने कुछ नहीं कहा। या तो शंकर जी बोले हैं, या तो याज्ञवल्क्य ऋषि बोले हैं, नहीं तो काकभूषुंडी जी बोले हैं। गोस्वामी जी रामचरित मानस में बहुत कम बोले हैं। ये गोस्वामी जी का प्रबंधन है। आपको उदाहरण दे रहा हूं। साबुन, अखिलेश भैया साबुन लगाते हैं? हम ये नहीं पूछेंगे कौन सा लगाते हैं, लगाते हैं। जितने बड़े बड़े साबुन है, महंगे महंगे, चाहे जिनका प्रचार है, आप देखिएगा उसको बहुत बड़े बड़े लोग टीवी पर प्रचार करते हैं, लगाते हुए। हम लगा रहे हैं, लेकिन वो अपने जीवन में लगाते होंगे कि नहीं लगाते, वो राम जी जान रहे हैं। लेकिन वो प्रचार करते हैं कि हम लक्ष्य से नहा रहे हैं, हम लाइफ बॉय से नहा रहे हैं। क्यों? उस साबुन को बनाने वाली कंपनी जानती है कि जब तक कोई बड़ा आदमी ये नहीं कहेगा कि मैं इससे नहाता हूं, तब तक सामान्य जनमानस इस साबुन से नहाने वाला नहीं है। भले वो बड़ा आदमी रुपया लेके बोल दिया हम रोज नहाते हैं। हाँ। आप समझ रहे मेरी बात को? उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी सोचे, यदि मैं बोलूंगा तो कोई इस कथा को नहीं सुनेगा, और यदि शंकर जी के मुख से कहलवा दूंगा तो हर जनमानस इसको सिर पर धारण करेगा। इसलिए बाबा के मुख से कहलवाया गोस्वामी जी ने। आप समझ रहे हैं? मैं जब कथा प्रारंभ किया, आज से लगभग 15 साल पहले,
आज अभी हम आ रहे थे ना निवास से, तो गाड़ी में भैया के भजन बज रहा था, केवझर की कथा का भजन बज रहा था। उसमें तिवारी जी तबला बजाते, तो मैं इनसे पूछे बताओ कहाँ की कथा है, तो ये बोले रत्नाकर जी को। नहीं, रत्नाकर की कथा होती तो विनायक मिलते तबला पर। बहुत पुरानी कथा। मैं क्यों कह रहा हूं आपको, प्रारंभिक दौर में जब मैं कथा गाता था तो लोग सुन के प्रशंसा करते थे। तो प्रशंसा किसको अच्छी नहीं लगती है। सुन के बड़ा आनंद आया कि अरे अमुक व्यक्ति मेरे बारे में ऐसा बोला, बहुत आनंद आता था। तो रात को जब पूज्य महाराज श्री से फोन पर बात होती थी मेरी, तो मैं कहता था सरकार आज कथा सुनकर एक व्यक्ति ने मुझसे ये कहा। तो महाराज जी सुन के बड़ी, महाराज जी बोलते थे बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन उसके 3-4 दिन बाद एक दिन हमसे बोले बेटा जीवन में जब प्रशंसा हो तो ये मत ध्यान देना कि क्या कहा जा रहा है, हमेशा इस बात पर ध्यान देना कि कौन प्रशंसा कर रहा है, प्रशंसा करने वाला व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। यदि प्रामाणिक व्यक्ति आपकी प्रशंसा कर रहा है ये आपका सौभाग्य है, और यदि चोर आपकी प्रशंसा कर रहा है तो आपको अपने विषय में सोचना पड़ेगा कि आप हैं क्या। क्या कहा जा रहा है महत्वपूर्ण नहीं है, कौन कह रहा है ये महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए गोस्वामी जी ने मानस में सभी बातों को शंकर जी से कहलवाया, नहीं तो काकभूषुंडी जी से कहलवाया, नहीं तो श्री याज्ञवल्क्य ऋषि से कहलवाया। ये उनका प्रबंधन है। गोस्वामी जी नहीं बोले कि मैंने कहा, कहते हैं कि इस कथा को शंभु प्रसाद सुमति भूलसी। किसके प्रसाद से? शंभु प्रसाद, भगवान शंकर की कृपा प्रसादी से मेरे मन और हृदय में यह भाव आया। ये कथा निकली लेकिन शंकर जी ने लिखवाया और समाज में क्या फैला? रामचरित मानस कवि तुलसी। गोस्वामी जी इसको प्रमाणित करते हैं। हमारा भी ये स्वभाव होना चाहिए। देखिए मैं बड़ी गंभीरता से कहूं, आजकल समाज में दूसरे के शब्द को, दूसरे की बात को लोग अपना नाम लगा के सुना दे रहे हैं। बड़े बड़े लोग, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, पूज्य पथिक जी महाराज का भजन है। बड़े संत हुए पूज्य पथिक जी महाराज। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। ये पथिक जी महाराज की रचना है। लेकिन आज से लगभग 15-16 साल पहले इस भजन को जब मैं पहली बार सुना तो भारत के एक बहुत बड़े महात्मा, उनके मुख से मैंने सुना, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। और इस भजन में वो पथिक जी का नाम हटा के अपना नाम लगाए थे। उसके 2-3 साल बाद मुझे पथिक जी का किताब मिला और उसमें जब ये मैंने पद पढ़ा तो मैं तो कपारे हाथ पकड़ लिया, अरे राम ऐसा काम, ये बहुत बड़ा अपराध है, इससे अपने आप को बचाना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने नहीं लिखा, भगवान शिव की आज्ञा से मैंने रामचरित मानस की रचना की है। बाबा की प्रेरणा होती गई और ये कलम हाथ चलते गए। आपको एक उदाहरण देता हूं, कल प्रसंग आएगा। कामदेव जब शंकर जी की समाधि को तोड़ने के लिए कैलाश चले हैं तो 48 मिनट का समय लगा। कितना समय लगा? 48 मिनट। और उस 48 मिनट में पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। जो महात्मा ब्रह्म को देखा करते थे वो महात्मा स्त्री को देखने लगे। नदी तालाब आपस में संगम कर संयोग करने लगे। वृक्ष लताएं झुक झुक कर वृक्षों पर मिलन करने लगी।
पूरी प्रकृति काम के वशीभूत हो गई। गोस्वामी जी कथा लिख रहे थे, कथा लिखते लिखते गोस्वामी जी दोहा लिखे, धरी न काहू धीर सब कर मन मनसिज हरे। मनसिज नाम है कामदेव का। गोस्वामी जी लिखते हैं कि कामदेव का ऐसा प्रभाव फैला, किसी ने धैर्य नहीं रखा, सब धैर्य छोड़ दिए। धरी न काहू धीर सबकर मन, सबके मन को मनसिज हरे। कामदेव ने सबके मन का हरण कर लिया, सब काम के वशीभूत हो गए। किसने लिखा? गोस्वामी जी ने। एक लाइन लिखने के बाद गोस्वामी जी कलम रख दिए, ये तो मैंने गलत लिख दिया। क्यों? हाँ, ये है कि कामदेव का प्रभाव सब पर पड़ा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सभी काम के वशीभूत हो गए होंगे, कुछ तो बचे ही होंगे। अब गोस्वामी जी लिख चुके हैं सबकर मन, सबका मन। अब मिटाएं कैसे? गोस्वामी जी मिटाते नहीं थे, जो लिख गया सो लिख गया। दिमाग काम नहीं किया तो कलम रख दिए, बोले अब सवेरे सोचा जाएगा। रख करके गोस्वामी जी सो गए। संत महात्मा कहते हैं प्रातः काल जब गोस्वामी जी जगे तो इसके आगे वाली पंक्ति लिखी मिली उनको। दोहे में 2 पंक्ति होती है, ऊपर की पंक्ति लिख करके गोस्वामी जी फंस गए थे, समझ में नहीं आया अब आगे क्या लिखे, सो छोड़कर सो गए। सवेरे उठे तो आगे की पंक्ति लिखी थी। क्या लिखी थी? गोस्वामी जी ने लिखा, धरी न काहू धीर सब कर मन मनसिज हरे। आगे लिखा मिला, उस समय भी जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महु। उसके बाद भी राम जी ने जिसकी रक्षा की वो उस काल में उबर गया, उस पर कामदेव का प्रभाव नहीं पड़ा। ये किसने लिखा? किसने लिखा? श्री हनुमान जी महाराज ने लिखा। किसने लिखा? हनुमान जी महाराज ने। ये मानस का प्रमाण है। इसलिए मेरी प्रार्थना है आपसे, श्री रामचरितमानस को जीवन में पुस्तक समझने का अपराध न करिएगा। हनुमान जी, अंगद ने कहा रावण से, रावण गंगा जी नदी नहीं है, गंगा जी को नदी समझने का भूल न करिएगा। उसी प्रकार हनुमान जी बानर नहीं है, हनुमान जी को बानर न समझिए, वो केवल रूप धारण किए हैं। तो उसी प्रकार रामचरितमानस किताब नहीं है, रामचरितमानस कलिकाल में हमारा आपका उद्धार करने के लिए साक्षात श्री राम जी का अवतार है। ये भगवान का वांगमय अवतार है, ये साक्षात रघुनाथ जी का अवतार है। महापुरुषों से मैंने सुना इस मानस के प्रभाव को। काशी नरेश और उज्जैन नरेश दोनों में मित्रता थी। अखिलेश भैया, काशी के राजा और उज्जैन के राजा में मित्रता थी। तो दोनों मित्रों ने आपस में निर्णय किया कि हम आपस में संबंधी बनेंगे। हमारे घर बेटा हुआ, आपके घर बेटी हुई तो हम आपस में विवाह कर देंगे, और आपके घर यदि बेटा हो गया, हमारे घर बेटी हो गई तो भी विवाह कर लेंगे। ठीक है। सबसे पहली संतान काशी महाराज के यहां भई। काशी महाराज के नहीं, उज्जैन महाराज के यहां बेटा हुआ। काशी सूचना आई कि उज्जैन महाराज के घर बेटा हो गया। काशी नरेश ने सूचना भेजी, हमारे घर बिटिया जन्म लेगी, हम आपके घर संबंध बनाएंगे। इनके यहां भी संतति हुई, लेकिन बेटी की जगह यहां भी बेटे ने जन्म ले लिया, काशी में भी। अब पहले तो आज की स्थिति थी नहीं, बेटे ने जन्म लिया। अब काशी नरेश की रानी दुखी हो गई, बिटिया को जन्म लेना था तो बेटा जन्म ले लिया। अब महाराज तैयारी में विवाह करने के लिए, तो डर के मारे अपनी जो मुख्य सेविकाएं थी उनको अपने साथ मिला करके सूचना भिजवा दी कि बेटी ने जन्म ले लिया है।
अब वाद्य बजने लगे, मिठाई बटने लगी, और उस लड़के को ही बचपन से ही लड़के की तरह कपड़े पहना करके महारानी पालने लगी, उसी तरह श्रृंगार करके। विवाह का समय आया। पहले विवाह बचपन में हो जाया करता था। बचपन में पता नहीं चलता कौन बेटा है कौन बेटी है, यदि कपड़े पहना दिया जाए तो। विवाह तय हो गया। उज्जैन से बारात काशी पहुंच गई विवाह के लिए। अब महारानी के थर थर हाथ पांव कांपे, अब क्या करें? तो विवाह के एक दिन पहले रात में काशी नरेश को कमरे में बुलाकर अब पांव पकड़ के महारानी रोने लगी कि मेरे से अपराध हो गया, क्षमा करिए। अपने घर भी बेटी नहीं बेटे ने जन्म लिया है। काशी नरेश बोले तो मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अब तब तक उज्जैन नरेश भी पहुंचे, वो भी सुने। बोले महाराज आपने मुझे भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, समाज को क्या उत्तर देंगे? दोनों राजाओं ने निर्णय किया कि आज रात में ही चलकर गंगा जी में आत्महत्या कर लेते हैं। अब मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हम लोग। रात्रि के अंधेरे में दोनों महाराज निकले। तब तक उसी रास्ते से पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहीं जा रहे थे। उन्होंने नरेश को पहचान लिया, कहा महाराज आप? तो काशी नरेश ने पूरी बात बताई। गोस्वामी जी बोले देखिए, भगवान के आप भरोसा रखिए उनके ऊपर। आप एक काम करिए, किसी भी प्रकार से विवाह को 10-12 दिन के लिए स्थगित कर दीजिए। और जो काशी नरेश से बोले आपका जो बेटा है ना, उसको आप चुपके से मेरी कुटिया में ले आइए। रातों रात काशी नरेश का बेटा पहुंचा गोस्वामी तुलसीदास जी की कुटिया में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रघुनाथ जी के स्वरूप को पधराया, बेटे को सामने बिठाया और संकल्प करके 9 दिन नवाह पारायण श्री रामचरितमानस का अनुष्ठान करके पाठ किया उस बेटे के सामने। अब पाठ करने के बाद जो संकल्प का जल था, चुनरी ओढ़ा करके उस लड़के को, और गोस्वामी जी ने जैसे भगवत स्मरण करके और उस जल को उस लड़के को ऊपर छिड़का। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, काशी नरेश का लड़का था, उसी जल के स्पर्श होते वो लड़की में परिवर्तित हो गया। ऐसा मैंने पढ़ा है और संतों के मुख से सुना है, सो मैं आपको सुना रहा हूं। फिर उस बिटिया का विवाह हुआ उज्जैन नरेश के बेटे के साथ, और वो बारात वापस उज्जैन गई। ये मानस जी की महिमा है। इसलिए रामचरितमानस को घर में है तो मेरी प्रार्थना है, एक चौपाई नहीं ज्यादा पढ़ सकते, कम से कम एक चौपाई नित्य पढ़ने का स्वभाव बनाइए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में 7 कांड की रचना की। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, और 7वें कांड का नाम है उत्तर कांड। मानस में बाबा ने 4 घाट बनाए। प्रत्येक घाट पर एक कथावाचक है, उनके सामने एक श्रोता है, और सभी लोगों ने कथा से पहले कथा की महिमा गाई। आइए हम और आप भी इस महिमा को आज श्रवण करते हैं। कथा विभंजने बुद्ध जय श्री राम मानस के पहले वक्ता गोस्वामी तुलसीदास जी काशी में कथा गाएं। गोस्वामी जी कहते हैं मैं वो कथा सुनाऊंगा जो तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी को सुनाए। दूसरा घाट तीर्थराज प्रयाग, याज्ञवल्क्य ऋषि महिमा गाते हैं। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा जय श्री राम कथा
तीसरे घाट पर शंकर जी बोले, राम कथा कल बिटप कुठारे, सादर सुन गिरिराज कुमारे। राम कथा कल बिटप कुठारे, सादर सुनु गिरिराज कुमारे। राम कथा सुंदर कर तारे, संस विहग उड़ावन हारे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। मानस के सभी वक्ताओं ने कथा से पहले कथा की महिमा गाई, और आप दर्शन करिए, जितने लोगों ने महिमा गाई सबने अलग अलग बात बताई। हम आपको कोई टैबलेट दे दे और आपसे पूछे कि इसका, जैसे इनो, इनो जानते हैं ना, इनो आप लोग जानते हैं ना, इनो का काम क्या है? बोलिए, इनो क्या करता है? एसिडिटी को समाप्त करता है, गैस को समाप्त करता है, यही ना? आप पूरे भारत में किसी से भी पूछिएगा तो सब यही उत्तर देंगे। लेकिन राम कथा की क्या महिमा है, इसका क्या प्रभाव है, सभी वक्ताओं ने अलग अलग बताया। क्यों? जिस वक्ता को अपने जीवन में जैसी अनुभूति हुई उसने वैसा महिमा बताया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम जी की कथा इस कलयुग में कामधेनु के समान है। भगवान की कथा क्या है? कामधेनु, अर्थात मन में आप जो भी सात्विक कामना लेकर मानस जी की सेवा करिएगा, ये कथा ही आपकी मनोकामना पूर्ण करने में सक्षम है। ये इनकी महिमा है। लेकिन मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, सात्विक कामना। आप मानस जी को पढ़िए और कहिए कि हे मानस जी, कृपा करिए पड़ोसी के विनाश हो ही जाए। ऐसा कभी होने वाला नहीं है। कई लोग ऐसे भी करते हैं, ऐसा नहीं होगा। ये मानस जी की महिमा है। देखिए, हम और आप तो स्वस्थ दिख रहे हैं ना, लेकिन यदि मेडिकल टेस्ट हो जाए, चेकअप हो जाए तो 10 बीमारी निकल आएगी। अपने जाने में हर मनुष्य स्वस्थ है, परंतु जब टेस्ट होता है तो पता चलता है उसमें क्या क्या बीमारी लगी है। उसी प्रकार श्री रामचरितमानस भी एक टेस्ट रिपोर्ट है। कथा के पंडाल में आने के बाद पता चलता है कि हमारे जीवन के व्यवहार में कौन कौन सी बीमारी ने पकड़ा है। आप समझ रहे हैं? भाई के साथ कैसे रहना चाहिए इसमें बताया गया है। यदि हमारा व्यवहार अपने भाई के साथ वैसा नहीं है तो हम कितना भी बड़ा टीका लगा के कहे ना घूमे, हमको बीमारी ने पकड़ा है, हम बीमार हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं उसी बीमारी को ठीक करने के लिए ये राम जी की कथा संजीवनी बूटी है। सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। सज्जनों के लिए राम जी की कथा संजीवनी बूटी है। ये बताती है कि परिवार में कैसे जीना है? अपने लिए पशु जियत है वो पशु। भाई को भाई के साथ कैसा रहना चाहिए। लोग कहते हैं महाराज आप नहीं जानते, मेरा भाई रावण है, रावण, तो तुम विभीषण बन जाओ। विभीषण जी ने राम जी से जाकर ये नहीं बोला कि मैं आपके शत्रु का भाई हूं, नहीं। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, मैं रावण का भाई हूं। ये नहीं बोले कि आपके शत्रु का मैं भाई हूं, मार दिया हमको, मैं चला आया हूं, नहीं बोला। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, रावण अपने भाई विभीषण से इतना प्रेम करता था, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जिस लंका में राम कहना
राम कहने पर मृत्यु दंड दिया जाता था, उस लंका में विभीषण जी राम जी की पूजा करते थे नित्य। क्या रावण को पता नहीं था? रावण को सब पता है। रावण ही विभीषण के महल में मंदिर बनवाया है राम जी का, और कहा था भाई जो भी पूजा पाठ करना है राम जी की, ये घर के अंदर करना, बाहर नहीं करना। रावण जानता है कि मेरे साथ विभीषण रहेगा तो मार दिया जाएगा। जैसे गेहूं के साथ घून पिसता है ना, घून जानते हैं, घून। हाँ। तो रावण जानता है कि यदि लंका में रहेगा तो मेरे साथ भी मारा जाएगा, और विभीषण यदि राम जी के पास चला जाएगा तो कम से कम मेरे मरने के बाद लंका को विभीषण जैसा राजा तो मिल जाएगा, एक साधु राजा, लंका का भी उद्धार होगा। अब रावण टेंशन में है कि विभीषण मुझे छोड़ के जाएगा नहीं, क्योंकि जितना प्रेम रावण विभीषण को करता है उतना ही प्रेम विभीषण भी रावण को करते हैं। रावण जानता है कि मुझे छोड़कर जाएगा नहीं। रावण ने निर्णय किया कि मैं भरी सभा में इसको अपमानित करूंगा, भरी सभा में मारूंगा, और जब अपमानित होगा तो मेरा भाई मुझे छोड़कर भगवान के पास चला जाएगा, बच जाएगा, और उसके बाद लंका को साधु राजा प्राप्त हो जाएगा। इसलिए रावण ने जानबूझकर मारा विभीषण को। इतना प्रेम करता था रावण। यदि आपका भाई रावण है तो आप विभीषण बन जाइए। भाई को भाई के साथ कैसे रहना है सीखना है तो मानस जी की शरण में आना पड़ेगा। पुत्र को पिता के साथ कैसे रहना है जानना है तो मानस जी की शरण में आना पड़ेगा। जीवन के सारे संबंध यदि व्यवस्थित करने हैं तो मानस जी की शरण में आना पड़ेगा। यही सज्जनों के लिए संजीवनी बूटी है, ये कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। दूसरे कथावाचक याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि मोह रूपी महिषासुर, महिषासुर को देखें आप लोग, महिषासुर को कौन कौन महिषासुर को देखा है? अरे सही का नहीं पूछ रहा हूं, मूर्ति में पूछ रहा हूं। सही के कहां से देख लेंगे? महिषासुर को मूर्ति में कौन कौन देखा है? हम वो देखे। महिषासुर को कौन मारा है? बोलिए, दुर्गा मैया। गोस्वामी जी कहते हैं यदि जीवन का मोह विकराल रूप धारण करके महिषासुर जैसा बन जाए तो उस मोह रूपी महिषासुर का अंत करने के लिए ये राम जी की कथा ही काली मैया के समान है। ये मोह रूपी महिषासुर का समाप्त कर देगी। ये महिमा याज्ञवल्क्य ऋषि बताएं, और शंकर भगवान कहते हैं देवी राम कथा कले बिटप उठा। कलयुग के जितने विकार हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर, इस विकार रूपी वृक्ष